मानव मुख्यतः किस तरह के पर्यावरण में रहता है? तो मानव मुख्यतः 2 तरह के पर्यावरण में रहता है। किस विद्वान का मत है कि नगरीय जीवन में सर्वमान्य विशेषताओं का वर्णन करना एक कठिन काम है? तो वो तो मैकाइवर पेज हैं अपने सीधे-सीधे। मैकाइवर पेज ने कहा कि नगरीय जीवन में सर्वमान्य विशेषताओं का वर्णन है। किसके माध्यम से नगरीय जीवन को व्यक्त किया गया है? तो नगरवाद ही होगा उसका। नगरवाद किया जाता है तो नगर जीवन न की नगरीयता, इसका नगरवाद होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्वान नगरवाद की परिभाषा से संबंधित है? तो ये सभी। निम्नलिखित में से किस विद्वान नगरीकरण की प्रक्रिया के रूप में और नगरवाद एक दशा के रूप में या परिस्थितियों के पुंज के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह बर्जल। बर्जल ने कहा है कि नगरवाद एक दशा के रूप में परिस्थितियों का पुंज है। पुंज बर्जल, 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 बजला। निम्नलिखित में किस विद्वान नगरवाद नगरवाद जहाँ एक प्रक्रिया है वहीं पर जीवन ढंग से व्यक्त होता है। ये पार्क हैं, जो पार्क ही तो होता है नगर में। निम्नलिखित में से कौन सा नगरवाद की विशेषता नहीं है? तो ग्रामीण लक्षण सीधा सीधा रिपीट क्वेश्चन। अर्बनाइज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, ये आपके लुइस बर्थ हैं। इस लुइस बर्थ है कि अर्बनिज्म 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 लुइस बर्थ अर्बनिज्म लुइस बर्थ अर्बनिज्म। महानगर की अवधारणा सर्वप्रथम किस स्कूल से मानी जाती है? तो शिकागो के स्कूल से मानी जाती है, जहाँ पर भाषण दिया था हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस विद्वान ने राजकीय दृष्टिकोण से महानगर की परिभाषा दी है? तो राजकीय दृष्टिकोण से वो बर्गल ही है, बर्गल। इसमें बर्गल दृष्टिकोण। किस विद्वान ने महानगर की भीड़ भाड़ वाला वह स्थान चलाया जहाँ पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे? तो जब नहीं जाने दे तो लुइस बर्थ होगा। जिसका बच्चे का बर्थ होता है उसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। जनसंख्या के दृष्टिकोण से महानगर की जनसंख्या मानी जाती है तो 1 लाख से 10 लाख होती है जब उसको महानगर माना जाता है। किस संस्था ने महानगरों को उच्च शहरीकरण नगरों के रूप में वर्णित किया? तो OECD। उच्च शहरीकृत OH। महानगरीय क्षेत्रों के कितने पक्षों के आधार हैं? तो वो 4 पक्ष माने जाते हैं। महानगरीय क्षेत्रों में जो होते हैं वो 4 पक्ष होते हैं। यूरोपीय देशों ने महानगरों को किस आधार पर परिभाषित किया? तो वो है आपका स्थानीय आधार पर महानगरों को परिभाषित किया। फ्रीडमैन ने महानगर को कितने कार्यों की चर्चा की? तो 3 कार्यों की। किस भारतीय समाजशास्त्री ने जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर महानगरों के विकास की चर्चा की है? वो है दीपांकर गुप्ता। जनसांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर, मतलब जनसांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर हमारे दीपांकर गुप्ता भाई साहब ने करी। 2001 के जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का प्रतिशत कितना था? तो वो था 68.7। इतना ही ग्रामीण शिक्षा का था। 2001 में जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का कितना परसेंट था? तो था आपका 42%। 2001 में जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत महापुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय पलायन को दर्ज किया गया? तो 8.6 पुरुष पलायन हो गए। गांव और शहर के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो वो बीच के भाई को कस्बा कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल कितने कस्बे हैं? तो 8000 कस्बे हैं। ऐसा जन निवास स्थान जहां गांव तथा नगर दोनों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं तो कस्बे ही तो कहते हैं भाई साहब। किस विद्वान ने कस्बे और में नगर पालिका का होना अनिवार्य बताया है? तो विद्वान भी बर्गल ही भाई साहब हैं जो ऐसा करते थे। बर्गल ने नगर पालिका का होना अनिवार्य बताया। सामान्य कस्बे की जनसंख्या होती है वो 5000 होती है। वह क्षेत्र जहाँ 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि से जुड़ी होती है तो सीधी सीधी बात वो शहर में ही कृषि नहीं होती। किस समाजशास्त्र को शहरी समाज का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट पार्क को कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक। रॉबर्ट पार्क किस देश के समाजशास्त्री थे? तो रॉबर्ट पार्क अमेरिका में बहुत सारे पार्क हैं इसलिए रॉबर्ट पार्क वहीं के थे। द अर्बन ऑफ कम्युनिटी नामक के पुस्तक के थे तो बेबी पार्क। द अर्बन कम्युनिटी, शहर में तो पार्क होते हैं, फिर वही बात आ गई, शहर में पार्क होते हैं। किस विद्वान ने नगरीयता शहरीता एक जीवन शैली माना? तो वो लुइस बर्थ ने माना एक जीवन शैली। किस विद्वान ने शहर को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक विभिन्नता से युक्त माना? तो वो थे लुइस बर्थ है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नगरीय शहरीता की जीवन शैली, ये सब लुइस बर्थ के काम हैं। किस विद्वान ने शहर की परिभाषा में जनसंख्या घनत्व के 1000 व्यक्तियों से अधिक होने पर बल दिया? तो वह विल्कॉक्स। जनसंख्या घनत्व विल्कॉक्स।
1000 व्यक्तियों से अधिक, विलकॉक्स दी। यह कथन किसका है? शहर की प्रकृति आकृषि हर प्रकार की होती है, तो समाजशास्त्र कोश है, कोश के अनुसार थी। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में शहरों तथा उत्थान एवं पतन की व्यवस्थाओं की चर्चा की? तो वो थे लेविस ममफोर्ड। लेविस ममफोर्ड ने शहरों पतन की कितने चरण की व्याख्या की? तो 6 चरण की। ममफोर्ड के अनुसार शहरीकरण का प्रथम चरण होता है इयोपोलिस, ममफोर्ड फोलिस, ममफोर्ड इयोपोलिस, ममफोर्ड इयोपोलिस। ममफोर्ड के अनुसार शहरीकरण का अंतिम चरण होता है तो नेक्रोपोलिस। प्रथम चरण इयोपोलिस, आखिरी चरण नेक्रोपोलिस। होस्लिट्ज के ने नगरों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो वो 2 भागों में विभाजित किया। ग्राम नगरीकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी? तो गॉलपिन ने दी, ग्राम फॉर गॉलपिन। किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रतिवेशी इकाई शब्द का प्रयोग किया? तो प्रतिवेशी इकाई क्या किया है? क्लेरेंसी ए पेरी। प्रतिवेशी पेरी मुख्यतः पड़ोस की अवधारणा संबंधित है, तो मध्यम वर्ग से। मध्यम वर्ग के लोग जो हैं आसपास पड़ोस से ज़्यादा मतलब रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। किस विद्वान ने पड़ोस को लेकर अध्ययन किया था? तो थॉमस एवं नैनकी। जो थॉमस और नैनकी थे ये पड़ोस से ज़्यादा संबंधित रखते थे। मिडिल टाउन नामक टाउन पुस्तक किस पड़ोस को लेकर अध्ययन किया गया? तो थॉमस एवं नैनकी। पेरी ने अच्छे प्रतिवेश के डिजाइन कितने आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए? तो पेरी ने आपके 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्रतिवेश के संदर्भ में बाजारों की स्थापना कहाँ से ली जानी चाहिए? तो आपकी प्रतिवेश के किनारों पर लेनी चाहिए। किनारों से बाजारों की स्थापना कहाँ से लेनी चाहिए? प्रतिवेश में किनारों पर। स्वतंत्र भारत के विकास नियोजन की प्रक्रिया की स्थापना और विस्तार विचार किसने किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। पारंपरिक पर्यावरण एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं के प्रति अवधारणा किसकी भावना को विकसित किया? वो ये सभी की गंदी बस्तियों को का कारण है औद्योगिकरण। उद्योगों से गंदा होता है माहौल। कौन से विद्वान गंदी बस्ती और रोगग्रस्त में कोई अंतर नहीं मानती हैं? क्वीन थॉमस। इन्हें कोई ज्ञान नहीं था, तभी तो ये रोगग्रस्त को कोई अंतर नहीं मानते। निम्नलिखित में से कौन सी गंदी बस्तियों की विशेषता नहीं है? तो सीधी बात है, जो साफ सफाई होगी तो क्या गंदी होगी। गंदी बस्तियों की कौन विशेषता नहीं है? तो जो स्वस्थ हो, साफ सफाई हो। निर्मल भारत अभियान योजना निर्मल भारत 2002 में हमारे भारत को निर्मल किया गया था। जब 2000 लोग जहाँ रहेंगे वहाँ तो निर्मल होगा ही, साफ सफाई रहेगी, बिलाद रहेंगे, गंदे हो गए। सीधी बात, इस ट्रिक से हम कर जा सकते हैं। गंदी बस्तियों को सुधारित तो ग्रामीण आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो गंदी बस्तियों का सुधार हम करेंगे तो 1957 में। जहाँ 57 लोग रहेंगे वहीं तो हम सुधार कर पाएंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो सुधार नहीं करने देंगे। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इंदिरा वर्ष का तो 1985-86 में। समझो इंदिरा जी 85-86 वर्ष की थी तो वो मर गई थी, समझ लो। वहीं इंदिरा आवास बनाए गए थे उनके लिए, रहने के लिए। किस दशक में पहली बार मध्यम वर्ग की अवधारणा को अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल किया गया? तो वो था 1770। 1770 मध्यम वर्ग की अवधारणा। मध्यम वर्ग के लोग 7 सब रहते हैं, 1 7 हो गया 0। डेनिस गिलबर्ट की जो हिक्की जैसे समाजशास्त्री मध्यम वर्ग में कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो मध्यम वर्ग को ये 2 भागों में विभाजित करते हैं। सफ़ेद पोस्ट पेशेवर किस वर्ग से संबंधित है? तो सफ़ेद वर्ग पेशेवर उच्च पोस्ट से संबंधित है, जिन पर कोई दाग नहीं लगा सकता और अपना काम आसानी से करते रहते। सफ़ेद पोस्ट कर्मचारी कौन कहते हैं? तो निम्न मध्य वर्ग के कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी भी रहते हैं, घूस भी लेते रहते हैं। विलियम थॉमस ने मध्यम वर्ग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मध्यम वर्ग को लेकर वर्ग मॉडल के समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया? तो विलियम थॉमस ने मॉडल प्राप्त किया। गार्डेड कम्युनिटी संबंधित होती है नगरीय आवासीय परिसर से। गेटेड समुदाय की अवधारणा का प्रारंभ कब हुआ? तो 90 गेटेड समुदाय का संबंध होता है संपन्न नागरिकों से। जो गेट में जो अच्छे गेट होते हैं वो संपन्न नागरिक ही बना सकते हैं। सिटी ऑफ बॉल कॉल्डेरा का वर्णन किया गेटेड समुदाय ने। जब सिटी में तो अच्छे समुदाय रहेंगे कि भाई। सामाजिक आर्थिक बेहतरी के अवसर सीमित होने से नगरों की कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो नगरीय आंदोलन और हिंसा। कौन से विद्वान नगरीय हिंसा से संबंधित हैं? और शेयर ह्यूज नगर की हिंसा। इनने बहुत नगर में हिंसा करवाई थी, भड़का हिंसा को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो 5 श्रेणियों में बांटा गया। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो अखंडता जोड़ा गया है। पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पीपल ऑफ इंडिया के लेखक रीजले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति
है तो वो है निग्रेटो प्रजाति है। किस विद्वान ने भारत की प्रजातियों को अजायब घर कहा है? तो प्रजातियों को अजायब घर कहने वाला वैज्ञानिक रीजले। रीजले बहुत है, जो रीजले फॉर अजायब। बंगला किस भाषाई परिवार की भाषा है? तो इंडो यूरोपियन बंगाली भाषा बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो वह क्षत्रिय वर्ण है। मनु ने कर्म के कितने भेद बताए? तो 3 भेद बताए। वर्ण व्यवस्था के आधारभूत उद्देश्य समाज की इस प्रकार विभाजन करना है, तो कार्यात्मक विभाजन करना। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त करता है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त करता है संविधान की 8वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया? तो घुरैये और ड्यूमा दोनों ने अपनाया। किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिक्षेप को अपनाया? तो वो थे आपके M.N. निवास।